Hello students, class 11th chemistry, chemical bonding and molecular structures, part 21. A topic for today are types of molecular orbitals. Chemical bonding and molecular structures के 20 वीडियोज अब तक आ चुके हैं और उनको डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के एंड में देख सकते हैं। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। टाइप्स ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स एंड मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, रिमाइंड करना पड़ेगा कि किस तरीके से मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है और उसमें किस तरह से हम ऑर्बिटल्स को बता सकते हैं। सो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स इज द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स वेयर देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स एज द एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज द रीजन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम। एटम्स के अंदर जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एक रीजन होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। इन द सेम वे मोलिकुलर ऑर्बिटल भी स्पेस में वो रीजन है जहां पर कि दो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स के न्यूक्लियाई के चारों तरफ का वो रीजन जहां इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावनाएं मैक्सिमम है कहलाता है मोलिकुलर ऑर्बिटल। टाइप्स ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी कि अकॉर्डिंगली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल। दो तरह के मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंबाइन करने से। नंबर 1 बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, नंबर 2 एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स क्या हैं, कैसे बनते हैं? बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय एडिटिव कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के एडिशन के वे से एडिटिव मैनर में इलेक्ट्रॉन वेव्स के कंबाइन करने से बनते हैं बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। एडिटिव मैनर मींस वेव्स प्लस हो जाएंगी। साई स्क्वायर बीएमओ जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के लिए, और दैट इज इक्वल टू साई स्क्वायर बीएमओ इज इक्वल टू साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। जब दोनों साई ए स्क्वायर साई बी स्क्वायर इंडिपेंडेंट हैं और उनका सम होगा साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर, लेकिन जब हम दोनों ऑर्बिटल्स साई ए प्लस साई बी का स्क्वायर करते हैं तो टोटल वैल्यू 2 साई ए साई बी एक्स्ट्रा आ जाती है, एडिशनल है, और यही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियाई के बीच में इंक्रीज हो जाती है। सो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में एनर्जी कम हो जाती है कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से। फोर्थ पॉइंट, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स में 2 साई ए साई बी ज्यादा है। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन वेव्स आर इन सेम फेज। इस चीज को ध्यान रखना होगा, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन वेव्स सेम फेज में होंगी, क्रेस्ट ओवर क्रेस्ट, ट्रफ ओवर ट्रफ। इसलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन वेव्स होंगी वो जुड़ जाएंगी, सम हो जाएंगी और एक दूसरे को स्ट्रेंथ देंगी और बॉन्ड को फॉर्मेशन में हेल्प करेंगी। एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय सब्सट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो इलेक्ट्रॉन वेव्स हैं उनको सब्सट्रैक्ट करने पर जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे उनको कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन वेव्स दूसरे को कैंसिल करेंगी। साई एएमओ जो है वो केवल रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन वेव ऑफ एम्पलीट्यूड, यानी इलेक्ट्रॉन वेव्स ऑफ वेव की फॉर्म में उसका एम्पलीट्यूड, वन साइड डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन मूवमेंट से वन साइड डिस्प्लेसमेंट कहलाता है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड की अकेले कोई वैल्यू नहीं है, पर उसका साई स्क्वायर जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। सो दैट इज इक्वल टू साई स्क्वायर एएमओ इज इक्वल टू साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी। सो पॉइंट नंबर 3, as we are seeing in point number 2, पॉइंट नंबर 2 देखते हुए पॉइंट नंबर 3 में हम स्टडी कर सकते हैं कि इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन टू कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज 2 साई ए साई बी लेस देन कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स आइदर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन वेव्स की में दोनों न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 साई ए साई बी वैल्यू से कम हो जाएगी, जिससे कि उनके बीच में रिपल्शन इंक्रीज होगा और एनर्जी उनकी हायर होगी
than the combining atomic orbitals. Point number 5, bonding molecular orbitals कब बनते हैं? जब इलेक्ट्रॉन वेव सेम फेज में है। जबकि एंटी बॉन्डिंग कब बनेंगे? जब इलेक्ट्रॉन वेव्स अपोजिट फेज में होंगी। ये है, इसके ब्रीफ में हम इसको स्टडी कर सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नंबर 1 पॉइंट, यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है इलेक्ट्रॉन वेव्स का। मीन्स दोनों वेव्स इस तरह से मूव कर रही हैं कि दोनों एक दूसरे को प्लस हो जाती हैं, एक दूसरे के साथ ऐड हो जाती हैं। बट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दे आर फॉर्म्ड बाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मीन्स दोनों वेव्स इस तरह से मूव करती हैं कि दोनों वेव्स एक दूसरे के अपोजिट हैं और जिस कारण से इनकी बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। पॉइंट नंबर 2, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इंक्रीज्ड बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम्स। यहाँ पर बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। सो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियाई इज हाई, और न्यूक्लियाई के बीच में अट्रैक्शन फोर्स हाई है। The electron densities between the nuclei of the combining atomic orbitals is decreased, so the repulsion between the nuclei is high. Means anti-bonding molecular orbitals में combining atomic orbitals के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दोनों न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, सो रिपल्शन फोर्स इंक्रीज हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करते हैं। मीन्स अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होगी तो वो बॉन्ड को बनाने में हेल्पफुल होंगे, बट इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर नॉट हेल्पफुल फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड बनाने में इनका कोई योगदान नहीं है। अगर ये इनकी प्रेजेंस रहती है तो बॉन्ड बनाने में ये रुकावट डालते हैं और बॉन्ड को डिस्टेबलाइज करते हैं। पॉइंट नंबर 4, these have lower energy than either of the atomic orbitals that have combined to form it. Means जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं दोनों की ही अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल से either of these, दोनों में से किसी को भी लेंगे तो उनकी एनर्जी के कंपैरिजन में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल कम होगा, जबकि एंटी बॉन्डिंग में ये लेवल हाई हो जाएगा। एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी हायर होगी। पॉइंट नंबर 5, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को बनाते समय एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन वेव्स की सेम फेज होगी, बट इन केस ऑफ पॉइंट नंबर 5 इलेक्ट्रॉन वेव्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल आर इन अपोजिट फेज फॉर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये थे डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग और उनका कंपैरिजन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इन वीडियोस का डिटेल आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। थैंक यू।